नमस्कार। आज बिहार विधानसभा में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की गर्जना राज्य और देश की जनता ने देखी। तेजस्वी नाराज थे मगर उनका गुस्सा नियंत्रित था। बकौल तेजस्वी मेरी बहनों की, मेरे परिवार की सदस्यों की, औरतों की गहने उतारकर प्रवर्तन निदेशालय उसकी फोटो ले रहा था। मगर इनकी हिम्मत नहीं है कि जो उद्योगपति इस देश को धोखा देकर, इस देश का पैसा लूटकर देश छोड़कर भाग जाते हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई की जाए। आइए देखते हैं तेजस्वी यादव ने अपने किस अंदाज में मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया है। सुनते हैं दोस्तों। इनके गीदड़ भक्ति से हम लोग डरे वाला है क्या? पूर्णिया में तो हम लोग कह ही ना रहे थे। अब विजय माल्या कौन है इनको नहीं याद आएगा। मेहुल चौकसी कौन है इनको याद नहीं आएगा। नीरव मोदी कौन है, ललित मोदी कौन है, और फलना गुजराती भाई लोग कौन है, ये याद नहीं ना आएगा। अभी जो 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठा दी, इनका तोता निकल ही नहीं रहा। अब सुप्रीम कोर्ट जब संज्ञान लेके कमेटी बैठा दी तो इनका तोता क्यों नहीं निकलता है महोदय? निकालना ना चाहिए। लेकिन वो घोटाला नहीं होगा। मेरी बहनों का जाकर के वहां ससुराल में जाकर के उनकी ननद का, उनके ससुराल के ससुराल वालों का गहना निकलवा लेना, फोटो खींच लेना। अब समझिए 25 जगह रेड पड़ा, 25 जगह रेड पड़ा। हर घर में घर खर्च के लिए अगर 1-2 लाख रुपए भी होता है तो 50 लाख तो ऐसे ही हो जाता है। इसका क्या मतलब? तो इसलिए अब कान का मंगलसूत्र निकलवा के फोटो खींचना। अरे भाई, आधे घंटे में काम खत्म हो गया था ईडी का महोदय मेरे यहाँ। लेकिन ईडी जो है बैठी रही। हम बोले अब काम खत्म हो गया, पंचनामा बनाइए जाइए। तो बोले नहीं, ऊपर से फोन आएगा तब जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी के यहाँ 14 घंटा बैठे, आपके यहाँ 15 घंटा बैठने का ऑर्डर है। रात के 1-2 बजे लोग गए। मेरी बीवी गर्भवती है। अब कल इतना र्यूमर फैल गया, कल तो अब बताते बताते कि हमको बेटी हुई। अच्छा है बेटी, हम तो चाहेंगे कि पहली वो तो बेटी ही हो, लक्ष्मी आए घर में। लेकिन महोदय इतना रूमर फैला। अब मेरी बीवी गर्भवती है, अब उसको इस टाइम में बीपी हाई होता है, शूटअप करता है। अब उसको एक जगह 15-15 घंटे बैठाना। तेजस्वी यादव यकीनन आहत दिखाई दिए और उनके नाराज होने की, उनके आहत होने की एक वजह थी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में लगातार उन पर पर्सनल हमले होते रहे। उनके परिवार तक को भी नहीं बख्शा गया, मगर खून लालू का है। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं कैसे झुकूंगा। सुनते हैं तेजस्वी ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया। सुनते हैं। कान का मंगलसूत्र निकलवा के फोटो खींचना। अरे भाई, आधे घंटे में काम खत्म हो गया था ईडी का महोदय मेरे यहाँ। लेकिन ईडी जो है बैठी रही। हम बोले अब काम खत्म हो गया, पंचनामा बनाइए जाइए। तो बोले नहीं, ऊपर से फोन आएगा तब जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी के यहाँ 14 घंटा बैठे, आपके यहाँ 15 घंटा बैठने का ऑर्डर है। रात के 1-2 बजे लोग गए। मेरी बीवी गर्भवती है। अब कल इतना र्यूमर फैल गया, कल तो अब बताते बताते कि हमको बेटी हुई। अच्छा है बेटी, हम तो चाहेंगे कि पहली वो तो बेटी ही हो, लक्ष्मी आए घर में। लेकिन महोदय इतना रूमर फैला। अब मेरी बीवी गर्भवती है, अब उसको इस टाइम में बीपी हाई होता है, शूटअप करता है। अब उसको एक जगह 15-15 घंटे बैठाना, कल ये अलग बात है। फिर बाद में हमने उसको हॉस्पिटल जबरन जो है हम लोगों ने भेजा। और हेल्थ इश्यूज पे तो कार्रवाई जो है वो रोक करके वो देखा जाता है। लेकिन आप देखिए, बहनों को ले आया गया है, मेरी बीवी को ले आया गया। इतनी निम्न स्तर की लड़ाई हो गई है। आडवाणी जी, अटल जी जब थे तो ऐसा माहौल नहीं था महोदय। भले विचार में हम लोगों का अलग था, लेकिन ये तो अलग ही माहौल है। ये तो पॉलिटिकल विंडिक्टिव से भी ज्यादा जो है एकदम पर्सनल हो गया लोग। कोई नया कुछ एविडेंस नहीं। एक ही केस जो है 3-4 बार जांच हो करके बंद कर दिया गया, जिसका पार्लियामेंट में भी जवाब दिया गया कि कुछ नहीं है। डीए केस हुआ हमारे पूरे परिवार पे। जब डीए केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तब भी लगे पड़े इन लोग। लेकिन इन लोगों का सातिरपना जो है चलने वाला नहीं। जब लालू जी ने डरे तो लालू जी का बेटा भी डरने वाला नहीं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा
कि गौतम अडानी का इतना बड़ा मामला है मगर उस पर कोई जांच नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसने से भी वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने यह कहा, ये पार्टी नहीं, ये वॉशिंग मशीन है, यहां जो शामिल हो जाता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जाहिर सी बात है दोस्तों, उनका इशारा हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ था, उनका इशारा जो था वो शुभेंदु अधिकारी की तरफ था, उनका इशारा नारायण राणे की तरफ था, उनका इशारा महाराष्ट्र के उन तमाम विधायकों की तरफ था जिन पर ईडी के केसेस थे। मगर जैसे ही उन्होंने एकनाथ शिंदे में शामिल हो गए, उस कैंप में शामिल हो गए, उसके बाद तमाम केसेस गायब हो गए। सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं दोस्तों। कि फलना चिल्ला इन लोगों को नहीं नजर आता है। अब एकदम इनके पास तो वॉशिंग मशीन है ना, तुरंत आइए अपना दाग मिटाइए, एकदम चकाचक, यही काम में लगे हुए। तो खैर, ये जहां जांच करनी चाहिए अडानी साहब की, वहां हिम्मत नहीं है। बताइए, पार्लियामेंट में बताइए लाइन काट दिया गया, इतना मिनट तक जो है साइलेंट रहा सब। विपक्ष की आवाज को जो है वहां भी दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या हो रहा है? तो आप देखिएगा महोदय, हम गरीबों को आगे बढ़ाएं तो भ्रष्टाचार, वो अमीरों को भगाए तो शिष्टाचार, यही फर्क है। हम लोग गरीब को आगे बढ़ाने में लगे हैं तो भ्रष्टाचार हो जाता है। वो लोग विजय जी, माल्या जी, नीरव जी, चौकसी भाई और भी पता नहीं कौन कौन कितना लोन लेके भागा, अमीरों को भगा दिए तो शिष्टाचार हो जाता है। वाह भाई, तो इस तरह का तो काम ये लोग करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं। हम लोग विकास के साधक है, वो लोग जो है बाधक है। तेजस्वी लगातार हमले बोल रहे थे, शेरो शायरी के जरिए, अपने अंदाज में, और उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे अंदर समाजवादी का खून है और ये खून इतनी आसानी से ठंडा नहीं हो जाता, ये डरता नहीं है। उन्होंने किस अंदाज में अपनी बात रखी दोस्तों, आइए सुनते हैं बिहार विधानसभा के अंदर, सुनिए। और हमारे पुरखे हम लोग समाजवादी लोग हैं, हमारे नेता के संघर्ष, साझी विरासत और वैचारिकी का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है। तो ना डरने का ना झुकने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और महोदय जो है लड़ाई लड़ के जीतेंगे। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं तो कहूंगा, मैं हूं उसका वो है मेरा, मैं हूं उसका वो है मेरा, बात है ठोर ठिकाने की, बात है ठोर ठिकाने की, हमें क्या सदमा पहुंचेगा जब जनता हमारी यार बनी। तो अध्यक्ष महोदय, जनता सब देख रही है और जनता हम लोगों के साथ है। इन लोगों के पास ना कोई नेता है ना कोई विचार, तो आप जान ही रहे किस प्रकार का विचार है। ये लोग तो गांधी जी के पुण्यतिथि में जश्न मनाने वाले लोग हैं। ऐसे लोग जो बापू को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, क्या नहीं करते, असली निशाना तो वहां। तेजस्वी बार बार कह रहे हैं कि तुम जितनी भी तुमने जब्ती की है उसका पंचनामा दिखा दो, उसे देश के सामने सार्वजनिक कर दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा ना, बार बार शेरो शायरी का उन्होंने सहारा लिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी उम्र कम होगी, मगर इस कम उम्र में जिन तमाम पड़ावों से वो गुजरे हैं वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़े हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, ये सुनते हैं दोस्तों। तो खजाना मिला, हम बोले उनको सीजर लिस्ट हुआ तो दिखा दो, ईडी वाले पंचनामा होता है दिखा दो, पता चल जाएगा। तो ये सब तो दिखाना नहीं, इन पे बात नहीं करना तकनीकी, इनको खाली है कि हम लोगों के काम को, जो नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन काम कर रही है जनता के प्रति, बिहार के प्रति, और ये जनता की मांग थी कि भाई महागठबंधन की सरकार बने और जरूरत थी, उसको देखते हुए बनी है, जनता के लिए काम करे। तो केवल इमेज को चरित्र हनन करना, और मेन जो काम कर रहा है, हम लोग 20 लाख नौकरी की बात नहीं कर रहे बल्कि देना शुरू कर दिए। तो उसके बाद जो है ये लोग जो है लगे पड़े कि हम लोग जो काम ना करें, डाइवर्ट करें, दूसरे काम में लगे, उलझे रहे। इनको भी पता है कि कुछ नहीं है, फिर भी एक और शायरी हम कहना चाहेंगे।
अब हम तो शुरू से ही देखते आ रहे हैं, इतना कम उम्र में सारा अनुभव हो गया। हर जगह का, चाहे नेता विरोधी दल का हो, उप मुख्यमंत्री का हो, या और भी तरह के सीबीआई, ईडी केस, मुकदमा, किस तरह का झूठ प्रचार, हर तरह से हम लड़े, इनका मुकाबला किए। तो हम इनको कहना चाहते हैं, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। दोस्तों, लगातार मीडिया के जरिए ये खबरें भी फैलाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार कभी भी महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं और वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उस मुद्दे को भी नीतीश कुमार की मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश की जनता ने उस वक्त नीतीश कुमार की तारीफ की थी जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया था। बकौल तेजस्वी, न मुझे मुख्यमंत्री पद का लालच है और ना नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद का। हम जाएं वहां से ये सुनते हैं। खैर, आरएसएस का जो एजेंडा है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि सही समय पर इन्होंने निर्णय जो लिया, पूरा देश जो है इनको देख रहा है, बधाई दे रहा है कि सही निर्णय आपने लिया, सही समय पर निर्णय लिया। और हम लोगों की कोशिश है कि सब लोग मिलजुल करके लड़े। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है, हम जहां हैं वहां खुश हैं, इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। तो इसलिए काम करने से मतलब है, जनता के दिक्कत जो आ रही है, समस्या जो आ रही है, उसका समाधान करने से हम लोगों को मतलब है। दोस्तों, अगर आपने तेजस्वी यादव को सुना होगा तो तेजस्वी यादव के भाव से एक बात साफ हो जाती है। इस देश में बहुत ही गिने चुने ऐसे राजनेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से इस कदर मोर्चा संभाले हुए हैं। और मेरे जहन में इस देश के सिर्फ दो गैर भाजपाई नेता हैं, एक है राहुल गांधी और दूसरे खुद तेजस्वी यादव। ये दोनों ऐसे नेता हैं जहां मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे। मगर दूसरी तरफ अगर आप तमाम नेताओं को देखें, चाहे ममता बनर्जी हो, ममता बनर्जी ने बेशक बीजेपी को पटखनी दी, मगर जैसे ही उनके पार्टी के एक विधायक के घर में करोड़ों रुपए मिलते हैं, ममता नर्म पड़ जाती है। अखिलेश यादव की भी बात करूं, अखिलेश यादव को भी उत्तर प्रदेश में इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, कायदे से रोज सड़क पर होना चाहिए, मगर वो सड़क पर नहीं होते हैं। अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल का भी अंदाज़े बयां बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी का डाइट चेहरा, वो डाइट कोक होता है ना, वैसी डाइट बीजेपी बन जाते हैं। यकीनन अरविंद केजरीवाल भी उनसे लोहा लेते हैं, मगर जिस तरह से तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव ने भाजपा और आरएसएस से लोहा लिया है, वैसा शायद कोई भी राजनेता नहीं लेता। और एक तरह से कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे राजनेता हैं जो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे। उनमें से एक तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव का वो उग्र रूप आज बिहार विधानसभा के जरिए देश की जनता, राज्य की जनता ने देखा। उनके साथ नीतीश कुमार भी बैठे थे, जिनके किरदार के बारे में अक्सर रहस्य बनाया होता है। 1 साल का वक्त रह गया दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसी भी कीमत पर यह गठबंधन टूट जाए, और कई तरीके अपना रही है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के परिवार को परेशान करना, इसके अलावा झूठी बिहारी अस्मिता का मुद्दा उठाना। किस तरह से? यह कहना कि बिहारी मजदूरों का कत्लेआम हो रहा है तमिलनाडु में, वो खबर झूठी साबित हुई दोस्तों। हर जगह वो खबर झूठी साबित हुई। यहां तक कि इनके एक पालतू यूट्यूबर को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसके आंखों में आंसू थे। अरे भाई, जब तुम झूठ बोल रहे थे तब तो आंखों में आंसू नहीं आए, अब पुलिस की गिरफ्तारी के बाद आंसू क्यों है? तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम हथकंडे इस वक्त नाकाम साबित हो रहे हैं, और उनकी कोशिश जो है वो लगातार जारी है दोस्तों। मैंने आपको 2 मिसाल दी है, और अभी 1 साल है दोस्तों। यकीन मानिए, आने वाले दिनों में और भी उग्र हालात होने वाले हैं, और राजनीति के इस दिलचस्प सफर में आपको मेरे साथ बने रहना होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।